everyone, welcome to Winner Teachers Tech and also welcome to our Python Mastery series. तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर जो है पाइथन में जिसे बोलते हैं हम टपल्स। ऑल्सो हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे टपल को लिस्ट के साथ और हम समझने का कोशिश करेंगे कि किस सिनेरियो में टपल एक बेस्ट चॉइस हो सकती है यूज करने के लिए और किस सिनेरियो में लिस्ट एक बेस्ट चॉइस हो सकती है यूज करने के लिए। तो होप जो लेक्चर नंबर 5 था वो पाइथन लिस्ट ही था, आपने पढ़ लिया होगा और आपको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी लिस्ट के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मूव करते हैं मॉड्यूल 1 पे। इसमें आज हम कवर करेंगे कि व्हाट इज अ टपल, टपल क्या है, हाउ टू क्रिएट टपल, टपल्स को बनाते कैसे हैं, टपल में स्लाइसिंग कैसे होती है, कुछ टपल के मेथड देखेंगे और टपल वर्सेस लिस्ट का ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहता है कि अगर लिस्ट है पाइथन में तो टपल की क्या जरूरत थी। तो हम एक की डिफरेंस देखेंगे टपल और लिस्ट के बीच में। So without wasting our time, we will move to Jupyter Notepad and here we create Python 3 file. Okay, now इसको नाम देते हैं हमारा ये Python लेक्चर 6 है। गाइस हम इतना आगे बढ़ाए। ओके, तो ये Python लेक्चर 6 हमने लिख दिया और एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको टपल का पूरा बेसिक से लेके एडवांस क्लियर कर देगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज टपल। तो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो अ टपल इन पाइथन इज एन ऑर्डर्ड इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। हमने जब लिस्ट की बात की थी तो लिस्ट भी ऑर्डर्ड होता था बट म्यूटेबल कलेक्शन होता था। पहला डिफरेंस आप यहाँ से समझ लेना कि टपल ऑर्डर्ड है यानी कि ये किसी एक क्रम को फॉलो करता है। जैसे हम लोग इंडेक्सिंग की बात करेंगे तो 0 1 2 3 4 या नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो -1 -2 -3 इस चीज को टपल फॉलो करेगा। इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि एक बार टपल को हमने इनिशियलाइज कर दिया तो हम उसके अंदर कोई भी चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे कि हम लिस्ट में कई सारे चेंजेस परफॉर्म कर रहे थे, पॉप कर रहे थे, ऐड करा रहे थे, एलिमेंट को इंसर्ट करा रहे थे, तो ये सारे एक्शन हम टपल पे नहीं करा सकते हैं। ओके, तो हम शुरू ही करते हैं, डायरेक्ट क्रिएट करते हैं एक टपल और उसको प्रिंट कराएंगे। तो मैंने एक टपल, अच्छा, टपल को हम पैरेंथेसिस से बनाते हैं, मतलब पैरेंथेसिस यूज करते हैं टपल को बनाने के लिए। हमने लिखा 1, हमने लिखा एप्पल, हमने लिखा क्या लिखा, सॉरी, हमने लिखा 3.5 और हमने लिखा ट्रू। ओके, तो हमने एक टपल यहाँ पे बनाया। इसमें हमने इंटीजर वैल्यू भी दी, इसमें हमने स्ट्रिंग वैल्यू पास की है, इसमें हमने फ्लोट वैल्यू पास की है, इसमें हमने बूलियन वैल्यू भी पास की है। तो डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स हम एक साथ स्टोर करा सकते हैं। एक बार और मैं याद दिलाऊंगा कि ये फीचर सिर्फ और सिर्फ आपको पाइथन में मिलता है और सारे लैंग्वेजेस में ऐसा फीचर मिलता नहीं है। प्रिंट कराया, ये प्रिंट हो गया। एक चीज और, टपल डुप्लीकेट, इवन लिस्ट भी डुप्लीकेट वैल्यू कंटेन करती है। तो अगर हम 1 1 2 बार लिख दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो टपल को बेसिकली यूज कब करते हैं? अगर हमारे पास लिस्ट था भाई, तो टपल बनाने की जरूरत क्या थी पाइथन में? तो टपल को हम तब यूज करते हैं जब हमको कोई फिक्स्ड कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर करना है जिसको हमें कभी चेंज नहीं करना है। मतलब कभी चेंज नहीं करना है, मतलब चेंज नहीं करना होता है इतना फ्रिक्वेंटली। लाइक हमने कोऑर्डिनेट्स को स्टोर करा दिए या किसी डेटाबेस का रिकॉर्ड स्टोर करा दिया या कॉन्फ़िगरेशन स्टोर्स करा दिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? टपल का यूज करेंगे। ओके, और मैंने बता दिया कि टपल डुप्लीकेट्स भी कंटेन करता है। अब हम देख लेते हैं क्रिएटिंग अ टपल। टपल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो बेसिकली देखेंगे हम क्रिएटिंग अ टपल। तो वैसे तो देयर आर मल्टीपल वेज टू क्रिएट टपल इन पाइथन। तो सबसे बेसिक जो मेथड है वो हम देख लेते हैं। एक हमने बनाया फ्रूट्स नाम का टपल, हमने फ्रूट्स नाम का टपल बनाया, इसमें हमने रखा एप्पल, सॉरी, इसमें हमने रखा एप्पल,
इसमें हमने रखा मैंगो। एक और फ्रूट जल्दी 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 कुछ तो बता दो आप लोग। तो हमने रखा चेरी। चेरी, ओके। तो ये हमारा बन गया टपल। तो बेसिक वे तो था टपल को बनाने का ये। अब हम टपल को एक तरीके से और बना सकते हैं। सपोज दैट एक लाइन एक्स्ट्रा कर लेते हैं, या टपल्स को हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे हमने लिखा नम। नम इज इक्वल्स टू 1 2 2 3। अब ये भी एक टपल ही है। अब आप बोलोगे नहीं जी ये टपल नहीं है, ठीक है, नहीं है तो हम टाइप चेक कर लेंगे। प्रिंट टाइप और नम चला देते हैं जी। क्या आया कि ये टपल है। तो टपल को आइदर हम पैरेंथेसिस के साथ यूज कर सकते हैं, विदाउट पैरेंथेसिस के साथ यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर हमें टपल बनाना है कोई सिंगल एलिमेंट का, तो हमने लिखा सिंगल एलिमेंट का कोई टपल बनाना है जी। तो ओके, हम सिंगल एलिमेंट का टपल बना लेते हैं। हमने लिखा, हमने बनाया हेलो। अब आप कहोगे कि ये तो सिंगल एलिमेंट का टपल बन गया जी, लेकिन नहीं, एक बार हम इनका टाइप प्रिंट करा के देखते हैं कि ये क्या है। ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। यस, क्यों नहीं रखोगे जी। ओके, तो हमने जब इसके टाइप को प्रिंट कराया तो ये क्या आया, अरे भाई साहब ये तो स्ट्रिंग हो गया, जबकि हमने इसको पैरेंथेसिस में दिया था। ओके, फिक्स करते हैं इसको। तो जब भी सिंगल एलिमेंट को हम बनाएंगे और अगर ऐसे डिक्लेयर किया तो ये हमेशा स्ट्रिंग कंटे समझेगा। तो यहाँ पे हम एक कॉमा दे देते हैं। अब रन करा लेते हैं सेम कोड को। ये हो गया टपल। तो हमेशा जब भी सिंगल एलिमेंट का टपल हमको इनिशियलाइज करना है या बनाना है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम कॉमा नहीं लगाएंगे तो वो स्ट्रिंग हो जाएगा। ओके, एक मेथड और होता है टपल बनाने का, क्या, कंस्ट्रक्टर मेथड होता है। तो हमने लिखा माई टप इज इक्वल्स टू टपल। टपल और अंदर हमने पास करा दिया 1 2 3। प्रिंट करा के देख लेते हैं जी। प्रिंट माई टप, रन कराया जी। 1 2 3, ये एक टपल ही है। ओके, अब टपल में हम देख लेते हैं कि स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग कैसे होता है। तो इंडेक्सिंग के बारे में एक बार आते हैं हम अपने स्लाइड पे। यहाँ आए, ये देखिए एक टपल बनाया हमने जिसमें मैंगो है, एप्पल है, बनाना है। खाने का तो नहीं मन कर दिया ना, कोई बात नहीं, खा लेना बाद में। इंडेक्स देखते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 और 2। टपल में नेगेटिव इंडेक्सिंग भी सपोर्ट करता है, जैसे लिस्ट में करता था। तो इधर से अगर हम शुरू कर रहे हैं तो 0 1 2, और अगर इधर से शुरू करेंगे तो -1 -2 और -3। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया इंडेक्सिंग का। अब हम जरा सा बात कर लेते हैं कि टपल्स को हम कैसे कैसे एक्सेस करेंगे। तो सपोज दैट हमने यहाँ पे ये सेम फ्रूट्स वाला ले लिया अपना। भाई खाने का तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है, बट क्या करूं, रात है। तो मैंने लिखा प्रिंट, लिखा फ्रूट्स। अच्छा जी, अब क्या लिख दूं जी। तो हमने बनाया कि मुझे क्या खाने का मन है, लाओ 0 नंबर पे जो इंडेक्स पे जो है वही खाऊंगा मैं। लो जी, एप्पल खा लूंगा मैं। तो ये हो गया पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात। अगर हम -1 करा देते हैं और प्रिंट कराते हैं तो आ गया चेरी। मतलब 0 इधर से स्टार्ट हो रहा है और -1 इधर से स्टार्ट हो रहा है। तो होपफुली इंडेक्सिंग और एक्सेस कैसे करेंगे टपल को, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहीं पे मैं आपको अब दिखा देता हूँ कि बेसिकली टपल पे स्लाइसिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। तो थोड़ा 2 3 और फ्रूट्स ऐड कर लिया जाए। मैंगो जो कि मेरा फेवरेट है, आप अपना फेवरेट कमेंट में जरूर बताना। एक लेते हैं ऑरेंज, जो बहुत घटिया लगता है। ओके, तो यस, अब हम जरा प्रिंट कराते हैं फ्रूट्स। स्लाइसिंग का मतलब होता है काटना। तो लाओ भाई काटते हैं। 1 2 4, तो मैंने लिस्ट के केस में भी आपको बताया था स्लाइसिंग कैसे वर्क करेगी, सेम वैसे वर्क यहाँ पे करेगी। यानी कि हमारे हिसाब से 1, ये 1 पे मैंगो आ रहा है और चेरी
सॉरी, मैंने मैंगो 2 बार कर दिया क्या? कोई नहीं, चलेगा, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इसको चेंज कर देता हूँ, नहीं तो ये क्रिएट करेगा। तो 1 टू 4, तो 1, 2, 3 तक चलेगा ये। प्रिंट करा लेते हैं, मैंगो चेरी बनाना। यस, आ गया। ओके, अब देखते हैं कि अगर हमने लिखा इसमें, अगर हमने लिखा सॉरी कोलन 3, तो ये स्टार्टिंग से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? 0, 1, 2, 3 से पहले 2 तक रुकेगा, मतलब चेरी तक जाएगा ये। तो यस, ये हो गया। अच्छा, अगर इसको नेगेटिव भी ये काम करता है, अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो ये पूरा ही प्रिंट करा देगा। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया -1, तो ये सीधे हमारे टप्पल को उल्टा कर देगा। देखो, ऑरेंज, बनाना, चेरी, मैंगो, एप्पल। तो स्लाइसिंग का बेसिकली मतलब होता है कि इस लिस्ट या टप्पल पे बेसिकली काट पीट मचाना, मतलब काट पीट देते हैं हम लोग। पल भी तो है, काटना पड़ेगा ना। ओके, अब हम बात करेंगे टपल्स के कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि हमने लिखा, एक टपल बना लेते हैं जल्दी से। t इज इक्वल्स टू, टपल बनाया हमने, सॉरी सॉरी जी, 1 1 1 1, कितना बार? 4 बार हो गया। 3 3, 2 बार हो गया। अब अगर हमने लिखा प्रिंट काउंट, हमने लिखा प्रिंट काउंट, और यहाँ पे हमने पास कराया 1। अब प्रिंट करा लेते हैं जी। सॉरी सॉरी, नेम काउंट इज नॉट डिफाइंड, ये क्यों आया? COUNT, पता नहीं, अभी ये एरर मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है, बट आप एक बार इसको खुद रिजॉल्व करना और मैं भी देख लूंगा, अभी मेरे को भी आइडिया नहीं है। सॉरी, मैं भी बहुत प्रो नहीं हूँ। ओके, तो मैं बात कर लेता हूँ जो मेन टॉपिक छिड़ती है अपनी, की लिस्ट और टपल के बीच में डिफरेंस क्या है। बेसिकली ये इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है। तो अगर हम बात करेंगे कि म्यूटेबल है या नहीं है, तो लिस्ट, यस, लिस्ट तो म्यूटेबल है, हम इसके अंदर के एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। टपल की अगर हम बात करेंगे, तो टपल नहीं, इम्यूटेबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे, तो लिस्ट स्लो है क्योंकि ये एक्स्ट्रा मेमोरी लेता है। टपल फास्ट है क्योंकि ये लेस मेमोरी लेता है। यूज केसेस की बात करेंगे, जहाँ पे डेटा चेंज फ्रिक्वेंटली हो रहा है, वहां पे हम लिस्ट का यूज कर लेंगे। मतलब डेटा जहाँ पे जल्दी 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 बदल रहा है, वहाँ लिस्ट हो जाएगा। और जहाँ डेटा को हमें कांस्टेंट रखना है, जैसे हमने बात किया था कोऑर्डिनेट या डेटाबेस का कुछ, या फिर कॉन्फ़िगरेशंस, तो वहाँ पे हम टपल का यूज कर लेंगे। मेमोरी यूजेस का देखेंगे तो लिस्ट ज्यादा मेमोरी लेता है और टपल लेस मेमोरी लेता है। अच्छा, वो जो एरर आया था वो एक बार आप भी देखना और मैं भी देखूंगा, और इसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं श्योरली कवर करूंगा और उसको फिक्स करूंगा। अभी मेरे को भी उतना उस चीज पे आइडिया नहीं है। तो होपफुली आपको ये सीरीज काफी पसंद आ रही होगी, काफी प्यार मिल रहा है आप लोगों का। तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। थैंक यू।